गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आज जो लाए हैं भारत का जो द्वीप। यहाँ पे एक्चुअली आपको पता होगा सिर्फ लक्षद्वीप और अंडमान। हम आपको कुछ नया ही बताने वाले हैं। जो लक्षद्वीप, न्यू मूर द्वीप, व्हीलर द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इसके बारे में पूरा हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर एग्जाम में हम लोग फंसते कहाँ हैं। तो उस चीज को फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है आप लोग सही जगह पे आप हैं। बस आपको बस करना क्या है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन रखना है और जो बता रहे उस वीडियो को थोड़ा सा आपको बार बार उसको रिवाइज कीजिए। देखिए पहला जो द्वीप है वह लक्षद्वीप है हमारे सामने। तो लक्षद्वीप के बारे में जितना सारा फैक्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे पहले हम लोग अभी, और एक एक करके सारे बारे में बताएंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो सभी को पता है यह भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए ये तो पता है और ये हर बच्चा को पता होगा। अब लक्षद्वीप का जो गठन होता है वह कब होता है, ठीक है ना? यानी 1 नवंबर इनका जो गठन होगा वह 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन हो गया। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं कि हेड क्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेड क्वार्टर अगर बात करते हैं तो कहां पे है? कावारत्ती। ये क्या है? हेड क्वार्टर कहने का मतलब मुख्यालय, ठीक है ना? हेड क्वार्टर कहने का मतलब कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो कावारत्ती। अगर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद और कि लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे टोटल द्वीप कितने हैं, तो टोटल जो द्वीप की संख्या है वह आपका हो जाएगा कितना, तो 36। अब देखिए 36 तो द्वीप की वहां पे संख्या है, कहां पे? लक्षद्वीप में। अब बात क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, किस 36 में कितने ऐसा द्वीप है जहां पे मानव निवास करता है? तो देखेंगे जो 10 द्वीप ऐसा है जहां पे मानव क्या करता है? निवास करता है। तो यहां पे आपका एक प्रश्न बन गया कि मानव निवास जो करता है वह कितने द्वीपों में, तो 10 द्वीपों में। और जो 20 द्वीप ऐसा है जहां पे मानव निवास मतलब मानव नहीं रहते। ये हो गया। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो बना हुआ पूरा वहां पे एक प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। अब जो प्रवाल भित्ति है यह क्या होता है, तो प्रवाल भित्ति एक प्रकार का कह सकते हैं समुद्र में जीव होता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको कहते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है ना? क्या उसको बोलेंगे? प्रवाल भित्ति। तो आप लिख सकते हैं कि समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। ये तो समझ गए। या इसी को आप देखेंगे कभी कहीं लिखा रहता है मूंगा, तो एक ही है, ठीक है ना? ये भी समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं कि लक्षद्वीप जो है उनका हाईकोर्ट कहां पे है, लक्षद्वीप का अगर आपसे बात करते हैं HC हाईकोर्ट कहां पे है, तो केरल। इसका जो हाईकोर्ट है वह केरल राज्य में है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहां पे है? केरल राज्य में है। अब अगर इसमें से और बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जो सबसे जो द्वीप है बड़ा वह कौन सा, इन 36 में से? एक तो पाया जाता है एंड्रोक, एक होता है एंड्रोक, ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है? अमीनी। और तीसरा क्या होता है, तो काले पानी। काले पानी का जेल नहीं, काले पानी द्वीप का नाम है, ठीक है ना? और ये जो तीनों द्वीप है, ये तीनों द्वीप जो है वह कहां पे है? लक्षद्वीप में। अब ये तीनों द्वीप के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो एंड्रोक है, ये एंड्रोक द्वीप यह सबसे बड़ा है। यह सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना? कौन सा?
तो एंड्रोप। अब इतना सारे फैक्ट तो समझ गए लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है ना। गठन कब हुआ, कहां पे हेडक्वार्टर, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाईकोर्ट कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना, यहाँ पे कितने द्वीप हैं, ये तो सारे आप समझ गए, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसके आकृति का, अगर बात करते हैं लक्षद्वीप का, तो आकृति कैसा है। अगर बात करते हैं कि लक्षद्वीप का आकृति के बारे में, तो इसका जो आकृति होता है वो होता है एटल, जिसको कहते हैं घोड़े के आकार। घोड़े के आकार का होता है, ठीक है ना। और जो लक्षद्वीप है यह याद रखेंगे आप, बोर्ड तो भर गया, बस एक लक्षद्वीप आपको उठाए हैं वो सारा का सारा बोर्ड भर गया, देखिए भर दिया आपको एक एक फैक्ट से, ठीक है ना। अब जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में के किनारे है, अरब सागर। अब आप देख रहे होंगे कि सर एक टॉपिक उठाए लक्षद्वीप और पूरा बोर्ड भर गया, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ काम क्या करना है, पढ़ाई करना है, मन से कॉपी में उतारिए, नोट्स बनाइए, जितना सारा बताए हैं बहुत कंटेंट आपको दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं एग्जाम के पर्पज से। लक्षद्वीप तो एक है, पूरा बोर्ड भर दिया आपको पता चला होगा कि लक्षद्वीप सर क्या पढ़ाएंगे। देखिए कितना सारा चीज बताए लक्षद्वीप के बारे में, कंटेंट का बौछार हो गया। लक्षद्वीप का देख रहे हैं गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल द्वीप की संख्या 36, कितना पे मानव निवास करता है, कितने में निवास नहीं करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी आकृति क्या है, यह किससे बना हुआ प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल भित्ति का अन्य नाम क्या है, ठीक है ना। इतना सारा, इसमें कितने द्वीप हैं, तो टोटल 36 द्वीप में आपको ये भी बता दिए। जो 3 द्वीप है वह कह सकते हैं, तीनों द्वीप का नाम, जो एक है एंड्रोक, पहला नंबर आपका हो जाएगा एंड्रोक, दूसरा हो जाएगा अमिनी और तीसरा हो जाएगा काले पानी द्वीप, ठीक। जो आपको कहीं आपको ज्यादा इस सब कंटेंट मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसमें से पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एंड्रोक, जो सबसे बड़ा है इन तीनों में से। टोटल 36 में 3 आपको बाहर कर दिए, और वो तीनों में से एग्जाम में कई बार पूछा हुआ पीसीएस में कि जो लक्षद्वीप में 36 द्वीप आप देख रहे हैं जो पढ़ते हैं, उनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका आंसर होगा एंड्रोक। तो यहां तक तो पूरा का पूरा समझ गए होंगे कि लक्षद्वीप के बारे में सर बहुत बता दिए, अब काफी है। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है और नहीं बनेगा, ठीक है ना। हम हमेशा आपको बताते हैं कि वह क्या सोच सकता है, वहां तक हम लोग चलिए, ठीक है ना, तब आपका रिजल्ट बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं, जो हम आपको बताए हैं सिलेबस में द्वीप लेके आए थे, दूसरा है न्यू मूर द्वीप। अब ये क्या है, तो न्यू मूर द्वीप आते हैं सेकंड नंबर में। हम लोग न्यू मूर द्वीप के बारे में देखते हैं। देखिए अब जो न्यू मूर द्वीप है, अब इससे क्या फैक्ट बनता है, आपको ध्यान रखना है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनता है, कौन सा, तो आपका ये द्वीप है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, यह जो द्वीप है वह 2 देशों के बीच क्या विवाद है, तो सर कौन कौन सा देश, तो आपका आंसर क्या होगा, एक तो इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है ना। ये जो 2 देश है, दोनों देश के बीच जो विवाद है किस द्वीप को लेकर के, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू मूर द्वीप। बस इसमें आपको 2 ही फैक्ट जानना है। अगला जो तीसरा द्वीप है वह कौन सा था, तीसरा द्वीप, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऊपर में पहले द्वीप के बारे में चर्चा किए हैं, तीसरा व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप से क्वेश्चन क्या क्या बनता है ये भी देख लेंगे। व्हीलर द्वीप देखेंगे, जो व्हीलर द्वीप है यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सबसे पहले, ठीक है ना, यह है किस राज्य में, तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा। राज्य क्या हो जाएगा, उड़ीसा, याद रखेंगे। अच्छा, इनका नाम अभी हो गया उड़िया, ये करंट अफेयर का बात है कि उड़ीसा नहीं रहा, इसका नाम क्या हो गया, उड़िया, याद रखेंगे। अब उड़ीसा में ही यहाँ पे एक लोक नृत्य है, इसको कहते हैं सवारी, जो खूब पूछता है एग्जाम में, ये भी आपको स्टैटिक जीके बता दिए। तो सवारी कहाँ होता है, तो यह पाया जाता है उड़ीसा में ही, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे इनका न्यू नेम, इनका नाम अब चेंज हो गया है, तो नया नाम है क्या आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप क्या हो गया आपका, इसका न्यू नेम कर सकते हैं किसका, व्हीलर द्वीप का। सर यहां होता क्या है, ये व्हीलर द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी परीक्षण का किया जाता है वहां पे सारा यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो परीक्षण केंद्र है आपका कह सकते हैं, और एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ है कि भारत में जो परीक्षण केंद्र है वह कहां पे है, आपका आंसर क्या होगा, यह उड़ीसा आप लोग बनाते हैं। और उड़ीसा में कौन सा द्वीप में होता है, तो व्हीलर द्वीप, जो वर्तमान नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखेंगे इस बात को, एपीजे अब्दुल कलाम जो वर्तमान इसका नाम है, प्रेजेंट नेम है, परीक्षण केंद्र है। अच्छा, और अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर तो उड़ीसा के कहां पे होता है, तो याद रखेंगे इसका नाम है चांदीपुर। यह चांदीपुर कहां पड़ता है, तो ये उड़ीसा में ही है। चांदीपुर कहां पे, उड़ीसा में एक जगह है, यहीं से परीक्षण होता है, यहीं पे ये परीक्षण को कहते हैं इसमें टेस्ट, ठीक है ना, सेंटर, टेस्टिंग सेंटर। जो टेस्टिंग सेंटर है वो भी मिसाइल का, और इसीलिए आपको याद होगा एपीजे अब्दुल कलाम का निक नेम क्या है, इसको कहा जाता है मिसाइल मैन। वजह क्या था मिसाइल मैन कहने का, तो वजह यह था मिसाइल मैन को क्यों दिया गया उपाधि, उपाधि इसलिए दिया गया क्योंकि सारे परीक्षण केंद्र परीक्षण करते थे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, और इनका परीक्षण केंद्र इन्हीं के नाम से रख दिया गया, तो ये भी पता चल गया। और जो चौथा है और अंतिम द्वीप है वह कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार, जो एग्जाम में खूब तड़पाता है बच्चों लोगों को, क्या कि अंडमान निकोबार पढ़े तो पढ़े क्या, कहां से कंटेंट मिलेगा। चलिए कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अंडमान निकोबार को अगर हम बांटा जाए तो इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन सा दो ग्रुप है, तो पहला और दूसरा देखेंगे। एक तो हम बांट देते हैं अंडमान, एक तो हो जाएगा अंडमान, हिंदी में भी वही लिखते हैं, और एक होता है निकोबार। ये क्या हो जाएगा, निकोबार, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार को दो भाग बांट दिए, एक अंडमान और एक निकोबार, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब ये अंडमान है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं चार भागों में। कौन कौन सा, तो एक तो होता है नॉर्थ अंडमान, एक हो जाएगा आपका साउथ अंडमान, एक क्या हो जाएगा मिडिल अंडमान, और चौथा क्या हो जाएगा लिटिल अंडमान। समझ गए, जो अंडमान है, ये अंडमान को चार भागों में हम इसको क्लासिफाइड कर दिए, वर्गीकृत कर दिए। एक तो हो जाएगा अंडमान कौन सा, नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा मिडिल, और चौथा लिटिल। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या आपसे फंसेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नॉर्थ है, ठीक है ना, यहां पे अंडमान का आपको पता होगा कि भारत में दो ज्वालामुखी है, एक तो बैरम और एक नारकोंडम। तो यहां पे नॉर्थ वाले में क्या है, नारकोंडम। नारकोंडम है क्या, तो याद रखिएगा नारकोंडम एक ज्वालामुखी है। अब नारकोंडम तो ज्वालामुखी है, और यह कैसा ज्वालामुखी है, तो वो आपको ये भी पता होना चाहिए, यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें उद्गार तो हुआ नहीं है, उद्गार होने की संभावना दिखाता है, उसको कहते हैं नारकोंडम। और एक आपको बैरन मिलेगा, और बैरन कहां पे है, तो ये मिडिल में है। और ये जो ज्वालामुखी है यह कैसा ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय कहने का मतलब एक्टिव, ठीक है ना। इसमें हर समय उद्गार हो रहा हो ज्वालामुखी, वोल्केनो, उसको कहते हैं बैरन, और ये मिडिल अंडमान में है। तो आप ये गलती नहीं करें एग्जाम में कभी कि किस जगह पे जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपका हो जाएगा बैरन। अब देखिए जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हम लोग राजधानी, तो कैपिटल कहां पे है, सभी को पता होगा पोर्ट ब्लेयर,
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपसे ये नहीं पूछेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार राजधानी लोकेशन कहाँ पे है, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल में या लिटिल, तो आपका आंसर होगा साउथ। और अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च चोटी है जिसको कहते हैं सैडल पीक, वो यहीं पे है, सैडल पीक। अब सैडल पीक जो चोटी है ये किस में है, नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक का अगर बात करते हैं तो ऊंचाई कितना है, तो 739 मीटर, 739 मीटर इसका हाइट ऊंचाई है नॉर्थ का। साउथ में ही इसका कैपिटल है जहां पे पोर्ट ब्लेयर हम लोग पढ़ते हैं राजधानी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वह किस अंडमान में है, नॉर्थ या साउथ। और लिटिल में अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक जनजाति रहता है सैम्पेन, सैम्पेन जनजाति जो निवास करता है वह किस में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो लिटिल अंडमान में। किसमें हो जाएगा, लिटिल अंडमान में। तो आप इतना तो समझ गए। अब नेक्स्ट है कार निकोबार में। तो यहां भी इसको 3 भाग मार देते हैं, एक तो होता है कार निकोबार, एक होता है मिडिल और एक होता है लिटिल। तो ये तो 3 भाग में इधर बांट दिए और इधर 4 भाग में बांट दिए, सबका सब कंटेंट आपको मिल गया। तो ये जो द्वीप वाला वीडियो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अभी जो भी एग्जाम रिसेंटली आपका होने वाला है उस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका बिहार सचिवालय है तो उसका जल्द ही आपको सारा कंटेंट एकदम मिलेगा। आप लोग बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। बहुत ही जल्द 1 सप्ताह में, ठीक है ना, आपको पूरी तरीका व्यवस्थित तरीका से कंटेंट मिलेगा। आप लोग तो निश्चिंत रहें, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें तब तक, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा उस चीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जितने भी रिलेटिव फ्रेंड वगैरह उनको भी बता दें आप, ठीक है ना, कि ये जो वीडियो यहाँ पे जो चैनल है इसमें हर चीज अच्छा से बताया जाता है, ठीक है ना, सारा कंटेंट आपको अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन मिलेगा। ओके।